Hello students, welcome to our online portal. But this is our next lecture of the organic chemistry based on alcohol and phenol. Last lecture में बेटा हम फिनोल की रिएक्शन पढ़ रहे थे। ये आपको मैंने बताया था कि इसकी जनरली 4 तरह की रिएक्शन हमने पढ़नी है जो डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, जिसमें से फिनोल एल्काइलेशन और हैलोजिनेशन ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। आज हम बेटा जो रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। कंडीशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दी थी। अब फिनोल की जो नाइट्रेशन है ना बेटा, ये 2 तरह से होती है। फर्स्ट इज विद डाइल्यूट HNO3 and in the presence of sulfuric acid. Second is reaction of phenol with concentrated HNO3 and in presence of sulfuric acid. अब जब डाइल्यूट से आप रिएक्शन करते हैं ना बच्चे, देखो ये तो सबको मालूम है कि नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप लगता है आपके साथ। नाइट्रेशन में साथ में NO2 ग्रुप लगता है। अब NO2 ग्रुप जब आप बात करते हो डाइल्यूट वाले केस में, तब एक बार आप ऑर्थो पे दिखाइए NO2 और एक बार आप पैरा पे दिखाइए NO2, क्योंकि OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ऑर्थो और पैरा पे लगा। ये भी हमें पता है कि जो पैरा पे है ये मेजर बनता है और इसके कंपैरेटिवली जो ऑर्थो पे है ये माइनर बनता है। बट ये दोनों बेटा कैसे बनते हैं? पुअर यील्ड में बनते हैं। दोनों ही कैसे बनते हैं? पुअर यील्ड। जब आप रिएक्शन करते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तब क्या होगा? ध्यान से देखना, ये फिनोल आपने H2 बनाया, अब इसमें NO2 ग्रुप तीनों तरफ लग जाए। NO2 ग्रुप तीनों तरफ लग जाएगा, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। इसका नाम क्या है बच्चे कंपाउंड का? इट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 पे 3 नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप लगे और साथ में फिनोल। इसका कॉमन नेम बच्चे पिक्रिक एसिड भी है, इसे हम और क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे हो तो भी यहाँ पे पुअर यील्ड ही बनती है। फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है फिर भी पुअर यील्ड देता है। अब बेटा अगर आप इसके अंदर गुड यील्ड बनाना चाहते हो तो फिर आप इसकी रिएक्शन कैसे करोगे, ये देखिए। नेक्स्ट इज मेथड फॉर प्रिपरेशन दीज कंपाउंड्स इन गुड यील्ड। जैसे सपोज आपको ऐसा बोलता है कि फिनोल से आप पैरा नाइट्रोफिनोल बनाओ और गुड यील्ड में बनाओ। गुड यील्ड में तो आपने पीछे बनाया ही, गुड यील्ड में बनाना चाहते हो। पैरा आ जाए ऑर्थो आ जाए, दोनों में सेम ही चलता है। अब देखना बच्चे ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं? फिनोल की आप रिएक्शन कीजिए HONO से। HONO हीट कीजिए। देखो पैरा पोजीशन पे जो H लगा है और OH ग्रुप HONO का, ये दोनों मिल जाते हैं और क्या करते हैं? वाटर को बाहर कर देते हैं। वाटर को बाहर कर दिया। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बन गया? देखिए ये फिनोल एज इट इज, यहां कौन सा ग्रुप बच गया? NO। ये NO ग्रुप यहां लग गया। इसे हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोसोफिनोल। दिस इज नोन एज पैरा नाइट्रोसोफिनोल। अब ये जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल है बच्चे, इसकी हम फर्दर रिएक्शन कर देते हैं HNO3 से। यहां पे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और ये पैरा नाइट्रोसो को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पैरा नाइट्रो में।
यहाँ पे ग्रुप लग जाएगा NO। अब ये पैरा नाइट्रोफिनोल जो बना, दिस इज फॉर्म्ड इन गुड यील्ड। अब ये प्रोडक्ट गुड यील्ड में बन जाता। क्लियर? तो आपने ये पुअर यील्ड वाला भी याद रखना है मेथड, और ये गुड यील्ड वाला भी आप इसमें याद रखना। अगर आपसे सिंपल नाइट्रेशन कहा जाता है, फिर आप ये लिखिए, क्योंकि नाइट्रेशन तो ये रिएक्शन है, डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 इसमें यूज किए। अगर गुड यील्ड में कहता है स्पेशल, फिर आप इस मेथड को यूज कीजिए। इसके बाद बच्चे आपके पास आया था फिनोल टू पिक्रिक एसिड। फिनोल टू पिक्रिक एसिड इन गुड यील्ड। इसमें देखना बच्चे क्या होगा इस रिएक्शन में। फिनोल की आप पहले इसमें रिएक्शन करोगे H2SO4। H2SO4 बेटा कौन सा ग्रुप लगाता है? SO3H ग्रुप लगाता है। एक तो SO3H ग्रुप आपने यहां लगा दिया, और एक SO3H ग्रुप आपने यहां लगा दिया। एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। अब इसकी रिएक्शन कर दीजिए HNO3 से। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद HNO3 से रिएक्शन होती है, अब इसमें SO3H ग्रुप जो लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और NO2 ग्रुप लग जाएगा एक साथ। मतलब इसमें अब आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है। पिक्रिक एसिड बन जाएगा, और वो भी बेटा कैसा बनेगा? दैट ऑल्सो इन गुड यील्ड। क्लियर? तो ये फिनोल टू पिक्रिक एसिड आपकी अभी रिएक्शन आ जाती है गुड यील्ड। ये थी बच्चे आपके पास नाइट्रेशन से रिलेटेड रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन फिनोल की जो हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें से लास्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये भी बेटा 2 तरह से होती है। फिनोल की रिएक्शन H2SO4 से, और फिनोल की रिएक्शन H2SO4 से। फिनोल की रिएक्शन H2SO4 से एट 10 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस रिएक्शन इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का इसमें डिफरेंस रहता है। जब 10 डिग्री सेल्सियस से आप रिएक्शन करोगे तो देखना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, इसलिए SO3H ग्रुप लगेगा। एक बार ऑर्थो पे, और एक बार यही ग्रुप आपने लगाना पैरा। 100 डिग्री सेल्सियस से जब आप रिएक्शन कर रहे हो तब भी आपने यही चीज बनेगी। देखो एक बार ऑर्थो पे, और एक बार पैरा पे। फर्क क्या है फिर दोनों में? अगर टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो फर्क देखना बेटा इसमें क्या है। जब 10 डिग्री से करते हो तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है और पैरा वाला माइनर। 100 डिग्री सेल्सियस पे उल्टा हो जाएगा, पैरा वाला इसमें मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर। मेजर माइनर का डिफरेंस रहता है स्टेबिलिटी के बेसिस पे। इसीलिए सल्फोनेशन में ये टेम्परेचर को याद रखना जरूरी है कि रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो। क्लियर? तो ये था बच्चे आपके पास फिनोल की जो लास्ट रिएक्शन हमारे पास बच गई थी। यहां बेटा हमारा फिनोल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सुनना बेटा ध्यान से एक बात, कि फिनोल की जैसे रिएक्शन बाकी कंपाउंड से डिफरेंट चलती है, वैसे ही हमारे पास एक और यहां पे केमिकल कंपाउंड है, दैट इज एनालिन। एनालिन आप किसे बोलते हो? बेंजीन विद NH2 ग्रुप। अब बेंजीन विद NH2 ग्रुप जो एनालिन बन गया, ये भी फिनोल की तरह ये चारों रिएक्शन डिफरेंट शो करता है। देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे इसकी रिएक्शन। फर्स्ट इज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन।
फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए बच्चे इसमें ध्यान से, जैसा कि आपने फिनोल में भी पढ़ा, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब रिएक्शन किससे है? एल्काइल हैलाइड विद एनहाइड्रस AlCl3। अब बच्चे आपको याद होगा कि फिनोल में क्या था कि या तो आप लिख रहे थे पुअर यील्ड या नो रिएक्शन, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी आप पुअर यील्ड और नो रिएक्शन मेंशन कर सकते हो। रीजन इज सेम, एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्लोरीन खींच के इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, पर क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए AlCl3 नाइट्रोजन से भी कंबाइन हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती। देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास है NH2 ग्रुप, इसके पास है एक लोन पेयर, यहाँ पे प्रेजेंट है एनहाइड्रस AlCl3, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जिससे आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नहीं और रिएक्शन प्रोसीड होगी। Clear? तो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन it is also not shown by aniline like phenol. Second is halogenation. हेलोजिनेशन के अंदर बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये भी फिनोल की तरह कुछ कुछ चलता है। मान लो आपने रिएक्शन की ब्रोमीन से, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि अकेली ब्रोमीन के साथ तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनेगा। फिर आपने इसकी रिएक्शन की एनालिन की, ब्रोमीन विद एनहाइड्रस AlCl3, अगेन सेम प्रोसीजर, एनहाइड्रस AlCl3 अगेन NH2 से कंबाइन हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी आप नो रिएक्शन और पुअर यील्ड मेंशन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इसमें भी बिल्कुल फिनोल की तरह, अगर ये रिएक्शन एनहाइड्रस से नहीं कर रहा तो फिर ट्राई कीजिए ब्रोमीन एक्वस, वहां भी आपने किया था, याद कीजिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुई थी, यहां भी बिल्कुल सेम ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। NH2 ग्रुप यहां पे और Br लग जाएगा तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तो ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? अब इसमें जो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है उसका रीजन क्या है? NH2 ग्रुप, क्योंकि NH2 ग्रुप जो खुद है बच्चे, ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की ट्राई सब्स्टिट्यूशन करवा दो। फिनोल के अंदर अगर आपको याद हो, उसके अंदर रीजन कुछ और था, उसमें साथ में फिनोक्साइड आयन बन जाता है, और फिनोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप शो करता है, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रही है। पर हमें तो ट्राई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, तो फिर हम उसके लिए क्या करें? तो देखना बच्चे ध्यान से, इसमें सबसे पहले आप एनालिन की रिएक्शन करोगे एसिड एनहाइड्राइड से, दैट इज CH3 COO COCH3। पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, इसमें H तो निकलता है एनालिन ग्रुप से और CH3 COO यहां से, ये मिलके क्या करते हैं? CH3 COOH ग्रुप को बाहर कर देते हैं। यहां पे ग्रुप लग जाएगा NH और साथ में आके लग जाएगा COCH3। ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप आपने क्यों लगवाया इसके साथ? क्योंकि आपने क्या पढ़ा बच्चे पीछे कि NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए इसमें बेटा आपने साथ में ये COCH3 ग्रुप लगा दिया। आपको मालूम है CO कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा इसके।
अगर इसकी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। डोनेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कर दीजिए ब्रोमीन एक्वस से। अब जब ब्रोमीन एक्वस से रिएक्शन करोगे, क्योंकि अब डोनेटिंग इफेक्ट कम हो गया है, इसलिए बेटा इसमें अब क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा ब्रोमीन और एक बार पैरा पे लगेगा। अब इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, बाकी सारा एज इट इज NHCONH3। और यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, NHCONH3 बन गया। अब ये जो बना, अब इसकी रिएक्शन आप कर दो वाटर से। लास्ट स्टेप में वाटर से रिएक्शन की जाती है इसकी। वाटर से रिएक्शन में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है बच्चे, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ OH। यहां भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा और एक तरफ OH। क्या बन जाएगा, ये ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे NH2 और यहां लग जाएगा Br। इधर क्या होगा, ये NH2 और पैरा पे लग जाएगा Br, और इस तरफ दोनों तरफ से क्या खाली हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल आपके आ जाएंगे CH3COH। ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन होगी और यही हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से आप ये ब्रोमीन को यहाँ पे लगा सकते। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाता है नाइट्रेशन। सुनना बेटा ध्यान से, नाइट्रेशन की कंडीशंस हमने पढ़ी है। एनालिन लिया आपने, इसकी आपने रिएक्शन की HNO3 विद H2SO4। प्रोडक्ट देखना बेटा क्या बन जाता है, NH2 ग्रुप एज इट इज। नाइट्रेशन में आपको पता है NO2 ग्रुप लगता है, क्योंकि NH2 वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप है तो उसको पैरा पे आना चाहिए। बट इसमें जो NO2 ग्रुप लगता है वो मेटा पे लग जाता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है। और ये आपका इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बन जाता है मेटा वाला। साथ में ऑर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट बनेंगे, पर वो कैसे बनते हैं, माइनर बनते हैं। ये तो उल्टा हो गया, अगर ये इलेक्ट्रोनेटिक है तो ऑर्थो पैरा पे लगना चाहिए था, इसमें तो मेटा वाला मेजर बन गया। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटा प्रोडक्ट इसके अंदर मेजर क्यों बन जाता है, उसका रीजन समझिए। देखो HNO3 एक एसिड है, जब ये एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो NH2 क्या करता है, इसके H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाता है। H पॉजिटिव के साथ अगर कंबाइन होगा तो फिर यहां क्या बच जाता है, बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। क्या बच जाएगा, NH3 पॉजिटिव। इससे हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन के अंदर जो ये ऊपर ग्रुप लगा है, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था NH2 वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कन्वर्ट हो गया। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट बनाता है, ये फिर मेटा प्रोडक्ट बनाता है। कैसा प्रोडक्ट बन जाता है, मेटा। पर हमें तो मेटा नहीं चाहिए था, हम तो ऑर्थो पैरा पे चाहते हैं। फिर इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, एनालिन की रिएक्शन फर्दर आप करवा दीजिए, जैसा आपने पीछे पढ़ा था अभी, CH3COO COCH3 एसिड एनहाइड्राइड से करवा दीजिए। इससे आप जब रिएक्शन करोगे तो इसमें क्या होगा, एसिड रिमूव हो जाएगा, H यहां से, CH3COO यहां से, क्या रिमूव हो गया, CH3COH रिमूव हो गया। क्या बन जाएगा, NH के साथ क्या लग जाएगा बेटा, COCH3, ये लग जाएगा। अब जब NH के साथ COCH3 लग जाएगा, हमने पढ़ा पीछे कि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इसके लोन पेयर को खींच लेगा अपने पास। अब इसमें लोन पेयर क्योंकि इसमें खींचे जाएंगे, अब ये H पॉजिटिव से कंबाइन होकर एनिलीनियम नहीं बनाएगा।
इसकी अब आप रिएक्शन कर दीजिए HNO3 और H2SO4 से, HNO3 और H2SO4। अब इससे अगर आप रिएक्शन करोगे, अब जो नाइट्रो ग्रुप लगेगा अब वो वहीं पे लगेगा जहां हम चाहते हैं, मतलब ऑर्थो और पैरा पे। एक बार नाइट्रो ऑर्थो पे लगा दीजिए और एक बार लगा दीजिए पैरा पे। लास्ट स्टेप में वाटर को ऐड कर दीजिए। वाटर ऐड कैसे करेंगे, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, यहां से ब्रेक होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, क्या बन जाएगा देखो, यहां बच गया NH2, यहां बच गया NO2, यहां बच गया NH2 और यहां बच गया NO2। क्लियर, ये दोनों बन जाएगा, प्लस साथ में 2 CH3COH बन जाएंगे। ये साइड प्रोडक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं, ये आपके प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें जो मेजर बनेगा दैट इज पैरा, ये मेजर बन गया और ये आपके पास माइनर। यही हम चाहते हैं बच्चे, तो इस तरीके से आप इसमें नाइट्रेशन कर सकते हैं। फोर्थ बेटा इसमें जो रिएक्शन आ जाती है दैट इज सल्फोनेशन। फोर्थ इज सल्फोनेशन। देखिए बच्चे, इसमें एनिलीन की सल्फोनेशन में क्या चीज डिफरेंट है, इसकी रिएक्शन कर दीजिए H2SO4 से। ये NH2 ग्रुप जो है इसके साथ एक बार SO3H ग्रुप यहां लग जाएगा और एक बार SO3H ग्रुप ऑर्थो पे लग जाएगा। ये इसके अंदर माइनर होता है, इसको छोड़ दीजिए, मेजर वाले को देखिए क्या है। जो ये मेजर वाला प्रोडक्ट बनता है बच्चे, ये क्या करता है, इसमें रीअरेंजमेंट शो कर देता है। रीअरेंजमेंट कैसे शो करता है, ये समझने वाला पॉइंट है। H पॉजिटिव यहां से निकलता है SO3H से और NH2 के पास चला जाएगा। उसका रीजन है कि SO3H ये तो एक एसिडिक ग्रुप होता है और NH2 एक बेसिक ग्रुप होता है। एक ही कंपाउंड में H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है और वही कंपाउंड H पॉजिटिव गेन कर रहा है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है, देखो इसको, ऊपर H पॉजिटिव गेन हुआ तो NH3 पॉजिटिव आ गया, नीचे H पॉजिटिव लूज हुआ तो SO3 नेगेटिव आ गया। एक एक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए और एक वो कैसे आ रहा हो, H पॉजिटिव गेन और लूज करने की वजह से, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोल देते हैं इसे हम, ज्विटर आयन। तो सल्फोनेशन जो आप करते हो तो ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, ये था बच्चे सल्फोनेशन। अब एक लास्ट रिएक्शन बच्चे इसके अंदर आपको बता रहा हूं बस आज के लेक्चर की, दैट इज शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आपको फिनोल में भी करवाई है, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन ये फिनोल में भी करवाई है, देखना बेटा ध्यान से। अब कितने बच्चों को फिनोल वाला याद है, उससे आपको पता लग जाएगा आपको कितना चैप्टर याद है। ये बेंजाइल क्लोराइड तो आपने वहां पे भी ऐसे लिया था, बेंजाइल क्लोराइड, पर यहाँ पे रिएक्शन हम फिनोल से करवा रहे थे, यहां हम एनालिन से करवाएंगे। होता बिल्कुल सेम ही है, NaOH की प्रेजेंस में इसमें एसिड रिमूव हो जाएगा, H यहां से और Cl यहां से, बाकी कंपाउंड जोड़ दीजिए। यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड हो NH और ये बन जाए। क्लियर, इसका नाम बच्चे क्या होता है, दिस इज N फिनाइल N फिनाइल से बच्चे मतलब क्या है, देखो ये NH2 ग्रुप लगा हुआ ना, NH2 ग्रुप होता तो आप अमाइन बोलते हो, अब यहाँ पे NH2 की जगह पे NH और उसके साथ एक फिनाइल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि जो फिनाइल ग्रुप लगा है वो H की जगह पे लगा है, तो इसको पहले बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पे N फिनाइल आ गया।
ठीक है। दूसरा इसका जो नाम है दैट इज एन फिनाइल बेंजामाइड, ये इसका जो नाम है एक्चुअली वही रखा जाएगा, बस एक एन फिनाइल साथ में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे NH2 की जगह पे एक फिनाइल ग्रुप आ गया, इसलिए उसको आप पहले बोल दो। ठीक, तो ये बच्चे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो इसको आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना और वो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं।